हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का संध्याकालीन मनन हम भजन संहिता तीसरा अध्याय उसकी 5वीं आयत से मनन करेंगे। हम वचन में ऐसा पढ़ते हैं कि मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। यह दाऊद का लिखा हुआ एक बेहद खूबसूरत और शांति देने वाला भजन है। जब हम इसके संदर्भ को देखते हैं या फिर बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि को देखते हैं, तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ख़ास बातें हैं। दाऊद ने जब यह भजन लिखा या फिर यह भजन तब लिखा गया था जब उसका सामना उसके अपने सगे बेटे या फिर अबशालोम उसका तख्ता पलट करने के लिए विद्रोह कर चुका था और राजा दाऊद अपनी जान बचाकर यरूशलेम से भागा था और हजारों दुश्मन उसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे, जैसा हम भजन संहिता तीसरा अध्याय उसका पहली और दूसरी आयतों में पढ़ते हैं। इसके अर्थ को हम जरा ऐसे समझें। ऐसी भयानक परिस्थिति में जहां मौत का साया मंडरा रहा हो, किसी भी इंसान को नींद आना नामुमकिन है। तनाव और डर के मारे इंसान जागता रहेगा, लेकिन दाऊद कहता है, मैं लेटकर सो गया और फिर जाग उठा। इसका अर्थ यह है कि दाऊद ने अपनी सुरक्षा का पूरा बोझ परमेश्वर पर डाल दिया था। वह इतनी गहरी मानसिक शांति में था कि दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद वह चैन की नींद सो सका, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसे सुरक्षित जगाने वाला उसका अपना यहोवा परमेश्वर है। पुराने नियम से हम एक कैरेक्टर को देखेंगे जिसका नाम है परमेश्वर के दास दानियल के विषय में। जब हम देखते हैं इसका जीवन और घटना हूबहू दाऊद राजा के साथ मेल खाने वाला एक वो समय था या फिर कैरेक्टर था। हम देखते हैं दानियल 6वां अध्याय में दानियल को राजा के कानून का उल्लंघन करने, परमेश्वर से प्रार्थना करने के कारण भूखे शेरों की मांद में डाल दिया गया था। जहां एक तरफ राजा दारा रात भर तनाव में रहा और सो नहीं पाया, जहां हम दानियल 6वां अध्याय उसका 18 आयत में देखते हैं, मगर वहीं दानियल भूखे शेरों के बीच भी शांति से रहा। शायद वह सो भी गया हो। और दाऊद की तरह दानियल का भी यही अनुभव था कि वह खूंखार जगह पर भी जीवित जाग उठा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए थे और उसे संभाला था। हम देखते हैं कि दानियल जो है निश्चिंत था, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था। और वो जब शेरों के बीच में डाल दिया गया था, वहाँ भी वह प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर को याद कर रहा था। उसे मालूम था कि मेरा छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर है, वह जीवित खुदा है। इसलिए वह निश्चिंत था और उसके दुश्मन या फिर जो राजा ने उसको शेरों की मान में डाल दिया था, उसको नींद नहीं आई, वो बेचैन था। ये है परमेश्वर का भय मानने वालों का जीवन और परमेश्वर का भय नहीं मानने वालों का जीवन। दो अंतर को हम देखते हैं। जब नए नियम से हम एक कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है प्रेरित पतरस। नए नियम में प्रेरित पतरस के जीवन की एक घटना के विषय में हम देखते हैं, जो भजन संहिता तीसरा अध्याय उसका 5 से हूबहू मेल खाने वाला एक दृश्य है। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 1 से लेकर 11 पद में जब हम पढ़ते हैं, राजा हेरोदेस ने याकूब की हत्या कर दी थी और अगला जो नंबर था या फिर अगली बारी जो थी पतरस का था। पतरस को जेल में भारी सुरक्षा के बीच 2 जंजीरों से बांधकर 2 सिपाहियों के बीच रखा गया था। अगली सुबह उसे मौत की सज़ा दी जाने वाली थी। अपनी मौत से ठीक एक रात पहले पतरस जेल में क्या कर रहा था, हम इसे क्या समझ सकेंगे? शायद वह डर के बैठा हो या फिर वो पश्चाताप कर रहा हो या फिर अपने उस छूटने के लिए रिहाई की याचना कर रहा है। ऐसा कुछ भी वहाँ पर प्रेरित पतरस नहीं कर रहा था। वह डर से कांप नहीं रहा था, बल्कि वह इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे जगाने के लिए
स्वर्गदूत को उसकी पसली पर थपथपाना पड़ा। पतरस जानता था कि उसका जीवन परमेश्वर के हाथ में है। वह भजन 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत की तरह चैन से सोया और अगले दिन बड़े ही चमत्कारिक रूप से आज़ाद होकर जाग उठा। ये परमेश्वर का कार्य है। हमारे जीवन में अगर कुछ बातों को हम सीख सकते हैं वो क्या है? जब हम इसके भजन 3 का 5 से आज संध्याकालीन मनन कर रहे हैं तो आज के तनाव भरे जीवन में हमारे लिए एक बेहतरीन थेरेपी मौजूद है। हम सोचते हैं कि शायद या मेडिकल से कुछ बातें होंगी कि दुश्मन या फिर तनाव में जब हम परेशान हैं तो हमें नींद कैसे चैन की नींद आ सकती, शायद कोई थेरेपी इस्तेमाल करनी होगी। मगर यहाँ पर जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, कोई मेडिकल नहीं, कोई साइंस नहीं, बिल्कुल जब हम परमेश्वर के नज़दीक होते हैं तो वो हमारा प्रबंध करता है और वो परमेश्वर हमारा सुरक्षा कवच है, वो हमें बचाता है। यहाँ पर जब हम इन बातों से समझते हैं कि आज के समय में लोग कल की चिंता, पैसों की तंगी या रिश्तों के तनाव के कारण नींद की गोलियां भी खाते हैं। यह वचन हमें सिखाता है कि जब आप रात को बिस्तर पर जाएं तो अपनी सारी समस्याओं की पोटली परमेश्वर के चरणों में सौंप दें और कहें, प्रभु अब रात को आप संभालिए, मैं सोने जा रहा हूँ। परमेश्वर की संप्रभुता पर विश्वास, यह बात हमें याद दिलाता है या यह वचन हमें स्मरण दिलाता है कि हमारा कल सुबह जागना हमारे अलार्म या क्लॉक या हमारी सेहत की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि यहोवा हमें संभालता है। हर नई सुबह परमेश्वर के अनुग्रह का प्रमाण है। विपरीत परिस्थितियों में भी शांति, जब आपके खिलाफ लोग खड़े हों या जीवन में तूफान हो, तब भी आप अंदरूनी शांति का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर दाऊद को दुश्मनों के बीच संभाल सकता था वह आपको भी संभाल सकता है। जब हम इन सारी बातों का अर्थ के साथ अनुमान लगाते हैं, कैसी विषम परिस्थितियां दाऊद के जीवन में थी, मगर जब वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर को पुकारता है और जब अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने दिल खोल कर बताता है, तब उसका चिंता मुक्त वो समय हट जाता है। तो ऐसी परिस्थिति से जब हम गुजरते हैं तो हम परमेश्वर को याद करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। कितना अद्भुत परमेश्वर हमारा है, जो हम कहीं पर भी रहें, किसी भी स्थान में क्यों ना हो, जब हम मन से परमेश्वर को पुकारेंगे, जब अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के चरणों में सौंपते हैं, जब अपनी चिंताओं को परमेश्वर के चरणों में सौंप देते हैं, तो हमारे मन में जो बोझ रहता है वो कम हो जाता है, वहाँ से हमें शांति का अनुभव होता है। और दाऊद जो है इस बात को कह पाया कि मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। ऐसा विश्वास हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। और जब हम दानियल के जीवन से देखें, उसको भी जब शेरों के बीच में डाल दिया गया, शेर जो हैं किसी का भी नुकसान करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं, मगर वहाँ पर भी वो निश्चिंत था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर दानियल का पूर्ण भरोसा था। कठिन परिस्थिति था, मगर हम देखते हैं वो चैन से रह पाया। वहाँ पर भी समय बहुत ही अलग हो सकता है। पुराने नियम का समय काल अलग था, नए नियम का समय काल अलग है, आज का समय का दौर अलग है, मगर हर समय में परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सबों ने पेशेंस के साथ इन वचनों को सुना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह।